जैसा कि हमने आपको शो की शुरुआत में कहा था, बीच में कहा था कि बाढ़ बारिश बहुत कुछ हो रहा है देश में। अब फिक्र के दर्शकों के लिए एक जरूरी खबर, जो गर्मी से राहत के लिए अपने परिवार या दोस्तों के साथ पहाड़ों पर छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे हैं तो रुक जाइए, हमारी रिपोर्ट जरूर देखिए। हो सकता है इसे देखने के बाद आपका प्लान बदल जाए। मॉनसून के आते ही पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने छोटे नालों और नदियों को सैलाब का रूप दे दिया है। पहाड़ों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। सबसे खराब हालात हिमाचल प्रदेश के हैं, जहां बादल फटने के बाद तबाही के निशान दिख रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से गुजरात के कई शहरों तक आसमानी आफत खतरे की घंटी बजा रही है। आपको पहाड़ों में आई इस आपदा का अपडेट बताते हैं। हिमाचल में पिछले 40 घंटों में 5 जगह बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें सैंज, शिलागढ़, घाटी, मनाली, कांगड़ा और धर्मशाला शामिल। बादल फटने की वजह से हिमाचल में 2 नेशनल हाईवे और कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें दोबारा शुरू करने का काम लगातार चल रहा है। दावा है, तस्वीरें देखिए, इसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। फ्लैश फ्लड के बाद अलग अलग जगहों पर हजारों पर्यटक फंस गए हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। धर्मशाला के खनियारा में अब तक 5 शव बरामद किए जाने की खबर है। कई मजदूर लापता। आज उत्तराखंड से भी एक दुखद खबर आई है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में एक ट्रैवलर गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जिनमें 3 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। इसके अलावा 4 धाम यात्रा पर जाने वालों के लिए अपडेट है। केदारनाथ रूट में सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग पर लैंडस्लाइड की घटना हुई। यहां भी श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया गया। खैर, अब आपको पहाड़ों पर आई आसमानी आफत की वीडियो फाइल्स दिखाते हैं, जिसका केंद्र है हिमाचल प्रदेश, जहां जिंदगी की तलाश के साथ जिंदगी को बचाने की जंग भी चल रही है। कल हिमाचल के कुल्लू से लेकर कांगड़ा और धर्मशाला तक सैलाब ने जो कहर ढाया है, उसकी दहशत आज भी लोगों में दिख रही है। सबसे ज्यादा नुकसान सैंज में बादल फटने के बाद जीवा नाला में सैलाब से हुआ है। रास्ते में आने वाले न सिर्फ कई मकान और गाड़ियां बह गईं, बल्कि जब यह सैलाब NHPC के प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचा तो वहां भी काफी नुकसान हुआ। कई मजदूरों के बह जाने की खबर है, जिनकी तलाश जारी है। सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का एक और वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जब नदी में सैलाब के साथ सैकड़ों टन लकड़ी भी बहती हुई दिखाई दी। लोग इस वीडियो को फिल्म पुष्पा के एक सीन से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि क्या इस लकड़ी का कनेक्शन तस्करों से है, अभी यह जानकारी नहीं मिली। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला भी कल बादल फटने के बाद तबाही का गवाह बना। धर्मशाला के खनियारा में बादल फटने के बाद बाढ़ से शेड में ठहरे कई मजदूर पानी के तेज बहाव में गए। प्रशासन के अनुसार कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था, उसमें अब तक कई मजदूरों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन अब भी कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता धर्मशाला के उस लोकेशन पर पहुंचे जहां कल सैलाब ने चंद मिनटों में सब कुछ खत्म कर दिया। आज वहां क्या हालात हैं, रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। हम इस वक्त धर्मशाला के खनियारा इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी चट्टान आपको इस वक्त हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही होगी। और ये जो पूरी सड़क है, जो कि एक ऊपर पावर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई थी, वो इस वक्त पूरी तरह से चट्टानों से ढकी हुई है और यहाँ पर पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल है। SDRF की गाड़ियां हैं, वो भी रेस्क्यू करने के लिए ऊपर नहीं जा पा रही, क्योंकि ये जो पूरी सड़क आप देखिए, यहाँ पर चट्टानें पड़ी हुई हैं। लैंडस्लाइड के बाद ये चट्टानें यहाँ पर आई हैं। इसी वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। जो मजदूर शेड के अंदर मौजूद थे, क्योंकि बारिश हो रही थी, वो काम पर नहीं गए थे, अपने शेड के अंदर ही बैठकर बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे, वो इस तेज बहाव की चपेट में आ गए। देखिए, हिमाचल के अलावा कुदरत जम्मू कश्मीर में भी डेंजर अलार्म बजा रही है। वहां किश्तवाड़ में बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जम्मू में तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। वक्त में मौजूद
मौजूद हूं तवी नदी के किनारे और यहाँ पे आप देखें कि किस तरीके से बारिश के कारण यहाँ पे लगातार जो जल स्तर है तवी नदी का वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लोगों को यहाँ पर अपील भी की जा रही है कि तवी नदी के किनारे ना जाए। भारी बारिश होने की वजह से अचानक तवी के पानी की सतह बढ़ सकती है, जिस वजह से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है।